राजेश जोशी की कविता रोशनाई। मेरी सांसों और सपनों से कभी अलग नहीं हुए बचपन की उंगलियों पर लगे स्याही के दाग और उसकी खुशबू। मेरी सांसों और सपनों से कभी अलग नहीं हुए बचपन की उंगलियों पर लगे स्याही के दाग और उसकी खुशबू। कई दिन हुए किसी लेखिका ने सुनाया था एक किस्सा। कई दिन हुए किसी लेखिका ने सुनाया था एक किस्सा। बचपन में जब वह रोटियां सेकना सीख रही थी, उसकी उंगलियां गर्म तवे पर चिपक गईं। उसकी माँ ने तत्काल जली हुई उंगलियों पर स्याही लगा दी थी। उस दिन के बाद उसके सपनों और सांसों से कभी अलग नहीं हो पाई स्याही की खुशबू और उसके रंग। उस दिन के बाद उसके सपनों और सांसों से कभी अलग नहीं हो पाई स्याही की खुशबू और उसके रंग। और शायद इसीलिए एक दिन वह कहानियाँ लिखने लगी और शायद इसलिए एक दिन वह कहानियाँ लिखने लगी। बचपन में अपनी उंगलियों पर लगी स्याही के दागों को मैंने भी बार बार छुड़ाने की कोशिश की। साबुन से कई बार हाथों को धोया, खुरदुरे पत्थरों पर उंगलियों को घिसा, लेकिन हर बार कहीं न कहीं छूट ही जाता था स्याही का कोई दाग। त्वचा और नाखून के बीच हमेशा रह जाती थी स्याही की एक बारीक सी लकीर। कभी कभी रोटी खाते वही स्याही रोटी पर लग जाती थी। और इस तरह वह मेरी आंत और आत्मा में उतर गई। कपड़ों पर भी लग गए उसके दाग। स्याही के दागों से सजी बचपन की वो कमीज़ें सपनों की किसी अरगनी पर सूखती हुई आज भी मेरे नींद में चली आती है। स्याही के दागों से सजी बचपन की वो कमीज़ें सपनों की किसी अरगनी पर सूखती हुई आज भी मेरे नींद में चली आती हैं। काली अंधेरी रात को निचोड़कर बिनाया गया उसे, या धुएं को गलाकर नीले आसमान से चुराया गया, या समुद्र की अथाह गहराइयों से। काली अंधेरी रात को निचोड़कर बिनाया गया उसे, या धुएं को गलाकर नीले आसमान से चुराया गया, या समुद्र की अथाह गहराइयों से। मुझे नहीं मालूम, पर कहा जाता है कि उसके और बुद्ध के जन्म की तारीख एक है। मुझे नहीं मालूम, पर कहा जाता है कि उसके और बुद्ध के जन्म की तारीख एक है।